ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देखो, इसमें क्या कह रहा है कि एक 29 रुपये वाली चीनी 32 रुपये वाली चीनी के साथ मिलाकर बेची 33 रुपये के हिसाब से, तो 10% प्रॉफिट हुआ। इसमें हमारा लगेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेथड। मिक्सचर एंड एलिगेशन में हमें आता ही है करना कि कैसे करते हैं। जैसे एक क्वांटिटी रख लेते हैं, सपोज यहाँ रख ली कि 100 रुपये वाली चीनी है, एक क्वांटिटी यहाँ रखते हैं कि 50 रुपये वाली चीनी है, दोनों को हमने 75 रुपये के हिसाब से बेच लिया। तो बताओ कितने कितने रेशो में मिक्स करी। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं 25, इसमें से इसको माइनस करते हैं 25, तो ये कट के 1:1 आ जाता है। इससे पता चलता है 1 किलो चीनी ये मिलाएंगे और 1 किलो ये मिलाएंगे तो 75 रुपये का रेट बन जाएगा। यही सेम मेथड हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट होएगा। पर दिक्कत ये है देखो कि जब 29 रुपये वाली चीनी है उसको 32 रुपये वाली चीनी के साथ मिलाएंगे, ठीक है, तो जो रेट हमारा आएगा ना इनको मिला के, वो डेफिनेटली इनके बीच का आना चाहिए। तो या तो वो 30 हो सकता है, 31 हो सकता है। इसने रेट हमें क्या दिया, 33 वो रेट कभी नहीं हो सकता। पर सोचने वाली चीज़ पता है यहाँ पे क्या है, वो ये है कि 33 जो रेट है ना, ये उसको मिला के नहीं बना। ये 33 रेट पे तो उसने उसको बेचा है, जिस पर उसने 10% प्रॉफिट भी लिया। मतलब क्या है कि 33 को वो 110% रेट है, ये उसका 10% प्रॉफिट के साथ है। तो एक्चुअली जो उसको चीनी बनी थी ना, वो रेट उसका चीनी का ये बना था, 30 रुपये बना था वो उसका रेट, ठीक है। तो मैं 30 रख के यहाँ बीच में और मिक्सचर एंड एलिगेशन से इसको निकालता हूँ। क्वांटिटीज़ उसके बाद आ जाएंगी, क्वांटिटीज़ हमें कभी भी पहले नहीं लेनी इस क्वेश्चन में। 29 रुपये वाली है, दूसरी है 32 वाली। जो बीच का रेट मैंने भी सॉल्व करके निकाल दिया, वो देखो 30 आया, ठीक है। एरो लगाए, इसमें से ये गया 2, इसमें से ये गया 1, 2:1। मतलब कि इसको अगर मैं 2 किलो मिलाऊँ, इसको 1 किलो मिलाऊँ, तो मेरे पास ये रेट बन जाएगा, ठीक है। इसको अब ये मेरे पास रेशो आ गया जो इनकी, इसको 1 किलो नहीं मिलाना। अब इसको तो उसने दिया हुआ है कि 32 रुपये वाली कितनी है, 25 किलो है ये, ठीक है। सेम एज़ ये 2 रेशो है अगर, तो अगर 1 का मतलब 25 है तो 2 का मतलब 50 kg। इस क्वेश्चन में अब समझाने वाला कुछ वैसे है नहीं है, ये तो फार्मूला बेस्ड है और इसका फार्मूला मैंने भी कल ही देखा है। तो ये हेक्सागन का फार्मूला क्या बता रहे हैं, ये ऐसे बता रहे हैं कि 3√3/2 और a² क्या है इसका, ये इसकी भुजा दे रखी है 4 ये है, और इधर स्क्वायर का लिख लेंगे ऐसे हम 4√2 और 4√2, ठीक है ना। तो ये वही है देखो, 4 से ये 4 कट जाएंगे, ये 2 घूम के इधर आ जाएगा 2, और ये √2 भी 2 बन गया। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा 3√3/4, 2 to the 4, ये वाला आंसर आएगा इसका। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, पर बस समझने का है, इसमें सेंस है सारे की सारे, ठीक है। ये कह रहा है कि वस्तु एक को क्रय मूल्य पर बेचने पर उसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इनका भी कुछ नहीं पता, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। अभी सिंपल वो ये कह रहा है कि कोई वस्तु 1 है, मैं साइन लगा लेता हूँ, 1 है, समझो ये एक पेंसिल, 1 नंबर मेरी पेंसिल है, इसका जो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस है और इसका एक सेलिंग प्राइस है, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर बेचने पर अर्जित लाभ का 6 गुना है, ठीक है। वस्तु एक का क्रय मूल्य, इसका कॉस्ट प्राइस, इसको बेचने पर सेलिंग प्राइस पे जो बिका है उसमें जो हमें प्रॉफिट हुआ है ना, उसका 6 गुना है। इस सेलिंग प्राइस का 6 गुना नहीं, प्रॉफिट का 6 गुना है, ठीक है। डेफिनेटली जब सेलिंग प्राइस है इसमें अगर कुछ प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस के अंदर हमें ये सारा कॉस्ट प्राइस मिल गया, वापस मिल गया होगा ना, तभी तो इससे ज़्यादा पे बिका, तभी तो प्रॉफिट है, और प्लस कुछ प्रॉफिट मिला है, ठीक है, ये मिला है। और ये क्या कहता है कि जो ये इस प्रॉफिट का है ना, इस प्रॉफिट का ये कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 टाइम्स है, ठीक है। तो मतलब ये 6p हो जाएगा, ऐसे मान लेंगे तो 6p हो जाएगा, 6 टाइम्स है इस प्रॉफिट का ये, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ से, ये कॉस्ट प्राइस तो मेरा निकल गया कि 6p है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस में भी तो कॉस्ट प्राइस था, तो ये भी कितना है 6p, और एक p हमारे पास इसमें प्रॉफिट के तौर पे था, तो ये क्या आ गया 6p से तो p कट जाएंगे सारे ये, ठीक है। 6 और 1 ये 7, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास 6:7, क्या है इसका ये CP, ये इसका SP, फर्स्ट वाली उसका वस्तु का, ठीक है। ऐसे मैं एक सेकंड वाली वस्तु का भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख दूँगा, अब यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट वस्तु का क्या आया
सी पी ऑफ 1 और ये रेशो एस पी ऑफ 1, ये मेरे पास 6:7 आ गई। ये मैं यहाँ लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही जो वस्तु 2 है ना, उसका भी मैं सेम निकाल लूँगा। वस्तु 2 में वो क्या कह रहा है कि वस्तु 2 का जो कॉस्ट प्राइस है ना, क्रय मूल्य, उसको जो बेचा गया, जो भी उसका सेलिंग प्राइस है, उस पर बेचने वाले नुकसान का 3 गुना है। इक्वेशन ऐसे ही बन जाएगी, देखना ध्यान से। ये लिखता हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड जो है, इसका सेलिंग प्राइस जो सेकंड है उस पर बेचा, तो इसमें कॉस्ट प्राइस से हमें कम मिला है रेट, तभी तो नुकसान हुआ है। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस था उसमें से कुछ माइनस हुआ है, ये लॉस एल, तभी तो ये सेलिंग प्राइस इसका बन गया ना कम। और वो क्या कह रहा है कि जो इसका है ना, इसका इस सेलिंग प्राइस के 3 गुना है ये कॉस्ट प्राइस, तो ये 3L हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम एज ये कॉस्ट प्राइस था, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ये 3L माइनस एल, 3L माइनस एल, ये कितना बन जाएगा 2L, 3 का 3L, L से L कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, ठीक है ना। अब लास्ट में पढ़ो, यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, कौन सी वस्तुओं का, इस कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2, ये कह रहा है कि अगर ये इक्वल होता तो इन दोनों के सेलिंग प्राइस का अनुपात बता दो, ठीक है। अब देखो, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 6, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है दूसरी वस्तु का 3। अब वो कह रहा है अगर ये समान होते हैं तो इसको समान बनाने के लिए 2 से गुना कर दूंगा, इसको सेलिंग प्राइस को भी 2 से गुना करना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। समान मुझे कॉस्ट प्राइस बनाना है, पर गुना मुझे सेलिंग प्राइस को भी इसके करना पड़ेगा। तो 3 × 2 कितना आएगा यहाँ से 6, 2 × 2 कितना आएगा यहाँ से 4, ये सेकंड की रेशो है, मैं सेकंड लिख देता हूँ, सेकंड की रेशो है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इनके दोनों वस्तुओं के SP1 और SP2 का अनुपात क्या है, तो SP1 कितना है 7 और SP2 कितना है 4। आंसर क्या आ जाएगा इसका 7:4, ये वाला आंसर है इसका।